हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी संकल्प रखना और उसे पाने की कोशिश करना। आपने नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनी होगी। एक बार वो जंग में हार जाता है और निराश होकर एक गुफा में बैठा रहता है। वहां वो एक मकड़ी को बार बार गिरते चढ़ते देखता है और उसको वहां से एक प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ हो जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये देखकर वो फिर से नए सिरे से कोशिश करता है उस जंग को जीतने की। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में ही सक्सेस मिल जाए। हाँ, बट अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो आगे ना पीछे आप एग्जाम क्रैक कर ही लोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा हैरी पॉटर की राइटर के बारे में जिनका नाम है J.K. रॉलिंग। उन्होंने जब अपनी किताब लिखना स्टार्ट करी तो कुछ ही समय बाद उनकी मदर एक्सपायर हो गई और फिर शादी के 1 साल बाद उनका उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। वो जॉबलेस थी, डिवोर्स थी और सिंगल मदर थी। आप सोच सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस होंगे उनके सामने। फिर भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी बुक को लिखना स्टार्ट किया। बुक तो उन्होंने कंप्लीट कर ली, बट बुक को पब्लिश करने के उनके पास पैसे नहीं थे। वो कई पब्लिकेशंस के पास गए, बट सभी मेजर पब्लिकेशंस ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बट वो लगी रही क्योंकि वो डिटर्मिन्ड थी और फाइनली एक स्मॉल पब्लिशर ने 1000 कॉपी बनाने का उनसे एग्रीमेंट किया और बस उसके बाद से उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। आज 500 मिलियन से ज़्यादा उनकी किताबें बिक चुकी हैं 80+ लैंग्वेजेस में और साथ ही कई अवार्ड्स हैं उनके पास। तो ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि वो डिटर्मिन्ड थी। ऐसी ही मिलती जुलती एक और कहानी है अब्राहम लिंकन की, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने लाइफ में बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया। कई सारे इलेक्शन लड़े उन्होंने, स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया, यूएस सीनेट का हो गया, हाउस स्पीकर का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया। सब में वो हारते गए, बट फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और फाइनली वो यूएस प्रेसिडेंट बने। अगेन डिटर्मिनेशन जो था की एलिमेंट था। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन पर रिसर्च क्या कहती है। तो डिटर्मिनेशन को इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है रिसर्चर्स ने। एक डिटर्मिनेशन ही है जो आपको हेल्प करता है ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में। ये आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ाता है। और जितने भी ट्रेड्स हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन में होना चाहिए, उनमें डिटर्मिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। कोई भी टारगेट आप अचीव करना अगर चाहते हो तो ऑब्स्टिकल्स तो बीच में आएंगे। एक डिटर्मिनेशन ऐसी चीज़ है जो उन सबको ओवरकम करने में आपको हेल्प करता है। तो जब भी कोई नया चैलेंज आएगा आपको, आप उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ते रहोगे, कभी रुकोगे नहीं। अब देखना यह है कि क्या आप डिटर्मिन्ड हो। कई बार जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स और रिलेटिव बोलते हैं कि एग्जाम टफ है, कि तुम्हारा नहीं होगा, और अगर आप इसको मानते हो तो आप डिटर्मिन्ड नहीं हो। कई बार आप एग्जाम में अपेयर होते हो और पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद अगर आप ट्राई करना छोड़ देते हो तो आप डिटर्मिन्ड नहीं हो अपने गोल को लेकर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग डिटर्मिन्ड हैं। अगर आप डिटर्मिन्ड रहोगे तो अपने गोल को अचीव कर लोगे सूनर और लेटर। आज का अपना कोट देखते हैं। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन विल मेक यू अनस्टॉपेबल। अगर आप डिटर्मिन्ड हो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तो किसी भी प्रकार की बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।